लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है और गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा जा चुका है, तो कहीं तुम इसे भूल ना जाओ, तो इसलिए रील को सेव कर लो। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे का क्या मतलब हुआ कि देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक एरे है 1 2 3 4 5, और अगर मैं बोलूं कि इस एरे को इस पॉइंट से रोटेट कर दो तो ये एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 5 1 2 और 3। तो ये मेरा बन गया रोटेटेड सॉर्टेड एरे। पहले ये पूरा सॉर्टेड था, फिर उसको मैं इस पोजीशन से रोटेट कर दिया। तो ये चलो समझ गया तुम लोग। अब क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारे पास इसी तरह से एक एरे दिया हुआ रहेगा और टारगेट दिया हुआ रहेगा। तुमको देखना है कि क्या ये टारगेट मेरे इस एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो तुमको फाइनली में यस या फिर नो रिटर्न करना है। तो इसमें कैच क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे एरे में प्रेजेंट है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो, उसके डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और यहीं पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है सॉर्टेड रोटेटेड सॉर्टेड एरे का। पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बतला चुका हूं लास्ट वीडियो में, तो उसको देख लेना, तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग उस केस में क्या कर रहे थे कि हम लोग सिंपली अपना लो और हाई रखते थे, और जो भी हमारा मिड आता था उसको हम लोग देख लेते थे कि क्या हमारा मिड उस एलिमेंट के बराबर है। अगर एलिमेंट के बराबर हो गया तो चलो हमको मिल गया, इंडेक्स रिटर्न कर दिए। और अगर हमारा मिड जो होता था वो बड़ा होता था एलिमेंट से, तो हम लोग क्या करते थे कि अपना सर्च स्पेस को छोटा करते थे। कैसे? सॉर्टेड हाफ को पहले जानते थे कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है, उसके लिए क्या करते थे, मिड और लो को चेक कर लेंगे कि अगर हाँ ये मिड छोटा है लो से तो इसका मतलब ये पार्ट सॉर्टेड है, या फिर उसी केस में लो बड़ा है मिड से तो ये पार्ट सॉर्टेड है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करके और सॉर्टेड पार्ट में देखते थे अपना कि कैसे हमको निकालना है। तो जब हमारा ये डुप्लीकेट वाला केस आया, तो उस केस में जब इस तरह से रहेगा तुम्हारे पास लो हाई और मिड, तो तभी भी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम सिंपली अपना सॉर्टेड हाफ आइडेंटिफाई कर लोगे और उसी हाफ में अपना एलिमेंट को ढूंढ लोगे कि हाँ किधर वो प्रेजेंट है। लेकिन दिक्कत मेन कहां पे आता है कि जब तुम्हारा कुछ इस टाइप का एरे हो जाए कि जब तुम्हारा लो हाई और मिड तीनों का तीनों एकदम सेम टू सेम हो, तो तुम आखिरकार कंपेयर कैसे करोगे? एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई तीनों बराबर है, तो तुमको सॉर्टेड हाफ का पता कैसे चलेगा कि हाँ ये सॉर्टेड है या फिर कुछ और सॉर्टेड है या फिर इस साइड सॉर्टेड है? तो तुमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि तीनों तो बराबर है। तो हमको इसी केस के लिए सोचना है। तो इसके लिए क्या सोचेंगे हम लोग? इसी चीज का फायदा उठाएंगे कि जब देखो, जब मेरा टारगेट इस मिड के बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसके और इसके बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों तो आपस में सेम है ना, तो बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा टारगेट के। तो जब इस दोनों के बराबर नहीं होगा तो भैया हम इसको क्यों रखें? अपना सर्च स्पेस को और छोटा कर लेंगे और लो को एक आगे बढ़ा देंगे और हाई को एक पीछे कर लेंगे। तो इसके लिए जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा log n base 2। ये तुम्हारा एवरेज केस के लिए है, और जो वर्स्ट केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बनेगा वो n/2 बनेगा। तो अगर तुमको इसका कोड चाहिए तो कमेंट क्या करना है, कोड, और मुझे फॉलो कर लो बेटा। बाय बाय।